में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर। जैसे आप ये सर्च करेंगे, ये पहली वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसको क्या करना है, आप ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलता है। और यहाँ सर्च बार मिलेगा, सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यूपी टेट लिखना है। जैसे आप यूपी टेट लिखेंगे, ये आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, यूपी टेट 2026। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो है सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, इसके अलावा इंपोर्टेंट डेट, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाता है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको इस वाले पेज पर लेकर आ जाएगा। यही से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पहले आपको जो है इनिशियल OTR ID का ऑप्शन मिलता है और यहाँ ऑथेंटिकेटेड लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप पहले से लॉगिन किए हैं, मतलब ID आपका बना हुआ है, OTR बना हुआ है, तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। आप मोबाइल नंबर, पासवर्ड लिख के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इनिशियलाइज OTR ID पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है, आपको यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले फुल नेम लिखना है। जिस तरह से 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे मार्कशीट है, उस तरह से आपको पूरा नाम लिखना है। फिर दोबारा उस नाम को कंफर्म करना है। अब यहाँ पे कंफर्म का मतलब हो गया दोबारा से उस नाम को यहाँ पे लिखना। फादर्स नेम, फिर दोबारा फादर्स नेम लिखेंगे, फिर मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम लिखेंगे। ये सारी जानकारी जो सर्टिफिकेट होता है उसके स्पेलिंग के हिसाब से लिखना होता है, कहीं गलती नहीं करना आपको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनाव करेंगे, फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, या जेंडर बताएंगे, दोबारा जेंडर को यहाँ चूज कर लेना है। यहाँ पे अब आपको बताना है एक ID प्रूफ। अब ID प्रूफ में 3 चीज मांगा जा रहा है, या तो आधार कार्ड, या तो DL, या तो पैन कार्ड। तो मैं आधार कार्ड चूज करूंगा, इसको टिक करूंगा, आधार संख्या लिख के वेरिफिकेशन थ्रू आधार OTP पे क्लिक करेंगे। आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, उसको हम यहाँ लिख के वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है DL के थ्रू भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये चूज करेंगे, या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होगा। इसके अलावा पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, तो पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, वही वेरीफाई होगा। तो ऐसे आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ, इसको टिक करूंगा और उसके वजह से आधार संख्या लिख के हम वेरीफाई वाया आधार OTP पे क्लिक करेंगे, तुरंत OTP जाएगा। हमारे आधार से मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पर OTP जाएगा, उसको हम लिख के वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आधार लिख के OTP वेरीफाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पे ईमेल ID लिखना है और ईमेल पे OTP आपको यहाँ से भेजना है और ईमेल OTP यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से आपको 3 वेरिफिकेशन कर लेना है। तो मैं तीनों को करूंगा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल होगा, लाइव फोटो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन का। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे OTP को वेरीफाई कर लिया। अब हमको यहाँ पे जो है इस तरह से आएगा लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। तो हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे क्लिक मैंने किया, यहाँ पे QR कोड आ गया। अब इस QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना होगा, ताकि आप आसानी से जो है अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको क्या करना है ना, अपने कैमरे को ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक कैमरा मिलता है, आपके मोबाइल में कैमरा का आइकन पे क्लिक करेंगे। आप देखिए इस प्रकार से शो होगा। आपको क्या करना है ना, इस QR कोड को स्कैन करना है। दिख रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे, फोटो पे क्लिक करके स्कैन करेंगे आप, वीडियो पे नहीं। तो ये देखिए, आपको एक जो है इस प्रकार से लिंक जनरेट होगा। इस पे क्लिक करेंगे ना, तो सीधे आपको लेके आ जाएगा लाइव फोटो में। अब देखिए इस प्रकार से लाइव फोटो में ला दिया। अब आपको बोल रहा है कि आपको जो है इस सर्कल में अपने फोटो को लाना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कल है और इस सर्कल में लाके कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है और आप अपना जो है फोटो को सही से कैप्चर कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। मैंने कैप्चर कर लिया, सेकेंड चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, कैप्चर करने के बाद हम चाहे तो रीटेक भी कर सकते हैं और सबमिट फोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फोटो जो है अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब जैसे अपलोड हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे वेरीफाई भी होगा। ये देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया पे देखिए वेरीफाई भी हो गया। आप चाहे तो दोबारा रीटेक भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल से नहीं खींचना है, अपने जो है लैपटॉप से ही खींचना है, तो यहीं पे एक बगल में लैपटॉप का भी ऑप्शन था, वहां से भी आप खींच सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा मोबाइल से खींचिए, बेहतरीन क्वालिटी आएगा। अब यहाँ पे फोटो आ जाने के बाद से आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है ना ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पूछेगा, तो आपको एक पासवर्ड बनानी है। जैसे चाहे वैसा पासवर्ड बना लीजिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन चूज करेंगे, उसका आंसर आप कुछ भी देंगे। ये जो वेरिफिकेशन है आप इसको लिखेंगे, जैसे 18 + 8 दिख रहा है, यहाँ पे जो भी है कैलकुलेट करके लिखेंगे और यहाँ पे रजिस्टर प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका OTR कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी के स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। ये 5 स्टेप्स में आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो आपके आधार से मोबाइल लिंक है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर विथ STD कोड ये छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। टेलीफोन छोड़ दीजिएगा। नेशनलिटी यहाँ चूज करेंगे। यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ,
बर्थ, किस राज्य के निवासी हो आपको चुनाव करना है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये आपका कुछ भी हो सकता है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो आपको ओबीसी है, अनरिजर्व है। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही आप चुनाव करेंगे, भले आप अदर स्टेट से कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपका कैटेगरी जो भी आता है आप यहाँ चुनाव करेंगे। ओबीसी है तो ओबीसी चूज करेंगे, एससी एसटी है तो एससी एसटी चूज करेंगे। सपोज यूपी से है तो यूपी का जो भी अनरिजर्व है वो अपना अनरिजर्व चूज करेगा। अगर कोई बिहार से फॉर्म भर रहा है वो एससी कैटेगरी, तो अपना एससी कैटेगरी ही चूज करेगा, यानी गलत कैटेगरी नहीं चूज करना है। समझ में आ गई। अब यहाँ पे सपोज आप एससी एसटी कैटेगरी यहाँ पे चूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट देना होगा, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे बताना होगा। इशूइंग अथॉरिटी मतलब जैसे तहसीलदार हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, जो भी जहाँ से आपने बनवाया हुआ है। फिर आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। स्पेशल रिजर्वेशन कुछ लेना चाहते हैं इसमें से है तो आप चूज करेंगे वरना नन चूज करेंगे। एज में छूट चाहिए आपको, आप यहाँ यस करेंगे। और किसको मिलेगा छूट, तो एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन विकलांग को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सरकार को देना चाहिए कि अगर प्लेस ऑफ बर्थ उनका जो है सपोज अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट को तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है तो उनको यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चूज करने के लिए तो आपको चूज करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चुनाव करेंगे। अगर आप यूपी से आएंगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से चुनाव करेंगे और उसका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट और इशूइंग अथॉरिटी आपको लिखना होगा। ये सारे आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन रहता है, सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन रहता है, इशूइंग अथॉरिटी भी मेंशन रहता है, इशू डेट भी मेंशन रहता है। तो आप अच्छे से भरेंगे और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। तो जो भी आप राज्य से आते हैं अपना प्रेजेंट एड्रेस है उसको भरेंगे, फिर जिला चूज करेंगे, पिन कोड, ये 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन को यूज करते हुए प्रॉपर एड्रेस अपना लिखना है। फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो भी आपका यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस से अच्छे से लिख लीजिएगा और नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में अब यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो इसमें सबसे पहले आपसे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पूछेगा, तो सबसे पहले आप 10th चूज करेंगे, फिर आपको बारी बारी से ऐड करना है, ऐड एंट्री करके आप 10th की ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है 12th है तो 12th करेंगे, फिर आपको जो है ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन ऐड करेंगे। तो इतने सारे 4 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन, उसके बाद से ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जिसमें आपका डीएलएड हो जाएगा या बीएड हो जाएगा, बीपीएड हो जाएगा, जो भी ईटीसी यहाँ लिख दिया मतलब वो सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। सपोज कोई बीपीएड किया हुआ है तो बीपीएड वाला यही चूज करेगा, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन वो सारा आ जाएगा। वो एग्जांपल के तौर पे बीएड डीएलएड लिखा हुआ है, समझ गए। बीएलएड कोई किया हुआ है तो वही वाला ऑप्शन चूज करेगा। तो हम पहले 10th की जानकारी चूज करेंगे और यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे कौन से बोर्ड से हमने पास आउट किया हुआ है। सपोज हम यहाँ पे बिहार बोर्ड लिख देते हैं, 10th बिहार बोर्ड। सब्जेक्ट क्या क्या था आपका वो सारे सब्जेक्ट लिखेंगे, मैथ साइंस सोशल साइंस जो भी आपने पढ़ाई किया। फिर पासिंग ईयर बताएंगे 2000 मान लीजिए आपका 15 रहा है पासिंग ईयर, रोल नंबर आपका सपोज ये रहा है, सपोज मैं बता रहा हूँ, ये सब फॉर एग्जांपल है। और यहाँ पे परसेंटेज है कि सीजीपी है तो परसेंटेज परसेंट चूज करेंगे। मार्क्स ऑब्टेंड क्या था, 340 नंबर मिला था 500 में, तो हम इस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड करते देखिए यहाँ पे 10th की जानकारी हमारी ऐड हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे 12th की जानकारी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करेंगे। तो ऐसे हम बारी बारी क्या करेंगे, सबका जो है जानकारी को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपका बोर्ड नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी आएगा। तो जो भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, और यहाँ ग्रेडिंग है कि सीजीपी है वो बताना है, परसेंटेज में सीजीपी है की ग्रेडिंग क्या है। मार्कशीट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर रहता है, रोल नंबर तो सबको पता है, मार्कशीट नंबर सीरियल नंबर भी हो सकता है। मार्कशीट नंबर नहीं लिखा तो ऊपर में एक सीरियल नंबर होता है वो आप लिख सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट नंबर लिखना होता है, मतलब नंबर लिखना होता है, रिसीट नंबर हो सकता है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ताकि वो मैच करे, ठीक है। और अच्छे से बारी बारी से सबको ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है सभी क्वालिफिकेशन को ऐड कर लिया। जिससे जैसे आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे ये सब जो है ऑटोमेटिक ग्रीन होते चला जाएगा, देख रहे हैं ना। उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रोसीड नेक्स्ट कर लेना है। तो क्वालिफिकेशन सही से ऐड करने के बाद से नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे और उसका जो है जेंडर बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, और वो सेम एग्जाम अपीयर हो रहा तो बताएंगे, उसका आईडी प्रूफ बताएंगे, ये सब आपको लिखना होगा, नहीं तो नो कर देंगे, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप में अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, और यहाँ फोटो आईडी प्रूफ जिससे कि आप वोटर कार्ड या पासपोर्ट डीएल क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड भी देना चाहते हैं, आधार कार्ड नंबर यहाँ लिख के, और यहाँ पे वो आईडी प्रूफ चूज करेंगे। यहाँ सब फॉर्मेट दिया हुआ है, पीडीएफ में चाहिए, 50 से 500 के बीच चाहिए। यहाँ पासपोर्ट साइज जो फोटो है 30 से 300 के बी के बीच चाहिए, लाइट बैकग्राउंड में चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, हाल ही का खींचा होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 10 से 200 के बी के बीच सिग्नेचर चाहिए। आप यहाँ सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। 10वीं क्लास का मार्कशीट बताया गया है, पीडीएफ में चाहिए 50 से 500 के बी के बीच। ग्रेजुएशन का मार्कशीट बोला गया है, 12th का मार्कशीट बोला गया है। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को करेंगे अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बताया गया हैंड
रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको कैसे करना है। तो देखिए ये आपको जो बोला गया कि नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसकी फोटो स्कैन करके अपलोड करना है। तो आप क्या करेंगे ना, ये जो घोषणा है ये पूरा क्या करेंगे, लिखेंगे, हिंदी वाला लिखेंगे, फिर उसके जस्ट नीचे अंग्रेजी वाला लिखेंगे। ये रेफरेंस के तौर पे दिया गया। तो आप क्या करेंगे, एक A4 साइज पेपर लेंगे, बिल्कुल सादा वाला, जिसको हम लोग मैथ वाला कॉपी बोलते हैं, जिसपे लाइनिंग नहीं होता है, लाइन नहीं खींचा रहता है, सादा लेंगे। सपोज ये आपका सादा जो है A4 साइज का पेपर होंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, लेंगे और यहाँ पे जो भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अच्छे से। हिंदी वाला भी लिख दीजिएगा, उसके जस्ट नीचे अंग्रेजी वाला भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसको स्कैन करना है, क्या करना है, स्कैन करना है। और स्कैन करके 50 से 500 KB के बीच JPG या PNG में फोटो खींच के यहाँ पे आपको चूज करके अपलोड करना है। समझ में आ गई बातें। सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, सपोज आप जो है B.Ed पे फॉर्म भर रहे हैं, D.Led पे फॉर्म भर रहे हैं, या M.Med है, या और भी अलग अलग B.Led कोर्स है, तमाम जो है ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। तो जो भी बेस पे आप फॉर्म भर रहे हैं उसी का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट बोल रहा है। तो आप सर्टिफिकेट को यहाँ पे PDF में क्या करेंगे, चूज करके यहाँ अपलोड पे क्लिक करके अपलोड हो जाएगा। आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, सपोज आप SC/ST से आते हैं, EWS से आते हैं, या OBC से आते हैं, तो जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। आपको यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया हुआ है, हर सेक्शन में भी गाइडलाइंस दिया हुआ है कि कौन सा फाइल साइज क्या होना चाहिए। और फाइल चूज करने का भी बटन है, आप उस पे चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे एंड सबमिट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब यहाँ पे आपका OTR प्रोफाइल जो है प्रीव्यू आपका खुल जाता है। आप एक बार सारी जानकारी को चेक करिए, मिलाइए कि हाँ जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है वो सब चीज आपने सही सही दिया है, कहीं आपने गलती नहीं भरा हुआ। अब यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ देखिए कंप्लीट OTR प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो OTR है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है इस तरह से ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, OTR कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे सीधे एग्जाम्स का ऑप्शन आता है। तो आप एग्जाम्स पे आएंगे, यहाँ पे सीधे आपको अप्लाई बटन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा ये आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 1 जो 1 से 5 के लिए होता है, पेपर 2 6 से 8 के लिए, या दोनों के लिए। सपोज पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप चुनाव करेंगे। फीस यहाँ ऑटोमेटिक शो करेगा। सब्जेक्ट ग्रुप नहीं होता इसमें, ये ऑलरेडी हट जाएगा। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट टीचर है ऑलरेडी, तो आप यहाँ यस करेंगे। और उसके बारे में आपको बताना होगा 1 से 5 में है कि 6 से 8 में है, स्कूल का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट कब होगा आपका, और ये सब आपको बताना होगा, HRMS नंबर। अगर आप नहीं है गवर्नमेंट टीचर, आप नो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 से 5 के फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो इतने सारे मल्टीपल क्वालिफिकेशन है, इसमें से कोई एक आप चुनाव करेंगे अपने रिलेवेंट के, जो आप मतलब उत्तीर्ण हुए उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख लीजिए कि आप किसके मतलब अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर रहे हैं 1 से 5 के लिए, किस बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है अपना चुनाव करेंगे, जो भी आपने मतलब क्वालिफिकेशन मतलब लिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आज क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो है चुनाव कर लेंगे। सपोज ये पहला मैंने चुनाव किया, फिर यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखेंगे जहां से आपने वो टीचर ट्रेनिंग जो लिया हुआ है, B.Ed D.Led या जो भी BTC जो भी है, उसको आप यहाँ पे उसका यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जहां से आपने पढ़ाई किया, पास है कि परसुइंग है। अब यहीं पे कंफर्म आपको करना है। देखिए लास्ट ईयर में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण, यानी जो लोग अभी अपीयरिंग में है, ठीक है ना, वो भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर होना चाहिए उनका। और जो लोग पास कर गए हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन था कि हम अपीयरिंग में कैसे भरेंगे। तो देखिए सपोज कोई पास कर गया है तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे बता देंगे कब उनका ग्रेजुएशन का मार्कशीट जारी हुआ था। लेकिन जो परसुइंग है, तो परसुइंग में एक्सपेक्टेड डेट आपको बताना होगा कि आप कब पास कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ईयर में भी यहाँ पे आपको आ रहा है चूज करने का। तो सपोज हम यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे देख सकते हैं 26 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप इसको चूज नहीं कर सकते हैं। देखिए चूज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मंथ आपको बताना है कि हम अगस्त में पास कर जाएंगे, सपोज 8 अगस्त को हमारा पासिंग हो जाएगा। ईयर में ऑप्शन ही नहीं आ रहा चूज करने का, बस ये खुल रहा है, लेकिन आप इसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा आप रहा सिलेक्ट करने का, आपका पासिंग ईयर क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको एक जो है चुनाव कर लेना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है आने में, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये ब्लैंक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से पासिंग ईयर आ रहा है, यहाँ पे पास्ट हम चूज किए तो पास में 26-25 तक आ रहा है, देख रहे ना। और वही अपीयरिंग चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 26 आ रहा है, 29, 28 सब आ रहा है, 27 भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ 27 भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि कई ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 27 वाले भी, 26 वाले भी परसुइंग में यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं। एक पासिंग एक्सपेक्टेड डेट क्या रखा हो सकता है आपका, फिर फर्स्ट लैंग्वेज क्या है और सेकेंड लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। इसकी वजह से 7 एड्स करना है। तो ये जो है 1 से 5 के लिए हो गया। अगर सपोज 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप पूछेगा, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल
साइंस है, आर्ट्स, जो भी आप यहाँ बताएंगे। फिर यहाँ पे वही गवर्नमेंट टीचर है तो यस में बताएंगे। और 6 से 8 के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक चुनाव करेंगे और उसका यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर बताएंगे और क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास है कि परसुइंग है वो आपको यहाँ पे बताना है। एक्सपेक्टेड पासिंग मंथ और ईयर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज बता देना है। फर्स्ट लैंग्वेज ऑलरेडी चूजन रहेगा। अगर सपोज कोई दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ग्रुप तो बताना ही होगा पेपर 2 के लिए, और वर्किंग टीचर है तो वो यस नो बताना होगा। अब देखिए 2 बॉक्स खुल गया। 1 से 5 के लिए क्या आप रखना चाहते हैं, किस बेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं, और 6 से 8 के लिए किस बेस पे फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ से आपको चुनाव करना है अपना, और उसके बाद से उसका यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी बताइए और इसका अलग से बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको बताना है, और पासिंग स्टेटस क्या है, पास है कि परसुइंग है, यहाँ पे आपको बता देना है। तो अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भरेंगे और पास वाले भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को भरेंगे। समझ में आ गई बातें। और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चुनाव किया था, तो पेपर 1 का यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, जैसे कि डीएलएड बीटीसी जो भी आपने चुनाव किया वो यहाँ शो करेगा, और उसका मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में। इसके बाद पेपर 2 के लिए जो आपने क्वालिफिकेशन बताया उसका जो है आपको यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में, और फिर यहाँ पे प्रोसेस टू रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। यहाँ से देख सकते हैं अपलोडेड दिखा रहा है, व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस टू प्रीव्यू करेंगे। अब जो भी हमने जानकारी दिया वो सब यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अच्छे से मिलान कर लेना है कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं है, कहीं कुछ गलती नहीं है। सीधे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इसको टिक करेंगे, कंफर्म एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारा इस तरह से आएगा 2 ऑप्शन, आईसीआईसी एसबीआई। हम एसबीआई चूज करते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा इस तरह से पेमेंट शो भी करेगा, और एसबीआई ई पे लेकर आ गया। हम यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट को अपडेट कर सकते हैं। यूपीआई कार्ड नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो किसी भी थ्रू हम क्या करेंगे, पेमेंट जमा कर सकते हैं, और उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जैसे पेमेंट जमा करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अगर सपोज आप बीच में कहीं फॉर्म जो है छोड़ देते हैं, तो आप यहाँ कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे यूपी टेट का फॉर्म कैसे भरना है। मैंने ओटीआर से लेकर सारा प्रोसेस, अपीयरिंग वाले कैसे भरेंगे, पेमेंट कैसे जमा करना है, सारा स्टेप्स मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।